नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग का जो संधि विच्छेद होता है उप प्लस सर्ग। उप मतलब पहले, सर्ग का होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, यानी पहले जोड़ना। परिभाषा ऐसी, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अपने उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग। देखो, हिंदी के अंदर उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं आपकी। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है आपने उर्दू या विदेशी शब्दों के उपसर्ग। देखो, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है आपके। जैसे महत्वपूर्ण उपसर्ग में ले रहा हूं आपके। पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है आपका अधिक। क्या होता है? अधिक, यानी अति प्रिय। अति प्लस प्रिय, तो क्या? अति प्रिय, अत्यधिक और अतिरिक्त। इन तीनों शब्दों में आपका उपसर्ग है अति। अगला उपसर्ग है आपका अधि। अधि का अर्थ होता है आपका अंतर्गत, यानी अधिकार, अधिशेष, अधिकरण। इन तीनों के अंदर आपका उपसर्ग है अधि। साथियों, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपको इनको पढ़ना जरूर है। अनु अनु उपसर्ग के शब्द है आपके अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी। इनमें कौन सा उपसर्ग है? आपका अनु उपसर्ग है। अगला है आपका अपमान, सॉरी अप उपसर्ग किसके शब्दों में? अपमान, अपयश, अपव्यय। यानी अपमान में कौन सा उपसर्ग है? आपका अप उपसर्ग है। अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। और अपव्यय में भी कौन सा आपका? अप उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है आपका अभि। अभि का अर्थ होता है पास, यानी अभिमान, अभियान और अभिषेक। अगला है आपका आदेश। आदेश जो आ उपसर्ग है, उपसर्ग का हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण, यानी आदेश, आहार और आभार। अगला है उपहार, यानी उप उपसर्ग का आपका हिंदी में अर्थ है समीपता। यानी इसका एग्जांपल आपके उपहार, उपवास और उपदेश। जैसे उपदेश के अंदर आपके एग्जाम्पल में आ गया उपदेश, तो उपदेश के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? आपका उप उपसर्ग होगा। आ गया उपवास। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपहार में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। जैसे आ गया आपके अनपढ़। क्या आ गया? अनपढ़। तो अनपढ़ में आपका अन क्या है? इसका उपसर्ग है। तो अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। अनदेखा के अंदर कौन सा है? अन उपसर्ग है। और अनमोल के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है? आपका अन उपसर्ग है। अगला है आपका अकाल। अकाल के अंदर कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है आपका। अटल के अंदर कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग। और अचेत के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है? आपका ए उपसर्ग है। अगला है आपका बे उपसर्ग। बे यानी होता है अभाव। क्या होता है? अभाव, यानी बेचारा, बेहद और बेचैन। देखो, तीन शब्द आगे बेचारा के आया है तो आपके परीक्षा में इसका उपसर्ग कौन सा है? आपका बे उपसर्ग है। बेहद आया तो इसका उपसर्ग कौन सा है? बे उपसर्ग है। और बेचैन आया तो बेचैन के अंदर कौन सा उपसर्ग है? आपका बे उपसर्ग है। आपको पहले उपसर्ग को पढ़ना है, फिर इनके संबंधित जो इससे शब्द बन रहे हैं वो शब्दों को देखना है। आपको आइडिया लग जाएगा कौन से में कौन सा। जैसे अति का आपका होता है अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, तो इसके अंदर आपका उपसर्ग क्या हो गया? अति उपसर्ग हो गया। तो अति अधिक शब्द के अंदर यदि अति जुड़ता है तो आपका क्या बनता है? अत्यधिक बनता है। इसको कौन सा उपसर्ग है? आपका अति उपसर्ग। इसी प्रकार जैसे अवगुण। अवगुण के अंदर आपका उपसर्ग है अव। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। अवनति के अंदर कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। आपका अवसाद के अंदर कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। अगला है सुयोग। सु उपसर्ग किस में है? सुयोग। इसमें क्या उपसर्ग है? आपका सु उपसर्ग है। इसमें स्वागत। देखो, स्वागत में आपको दिखने में सु उपसर्ग नहीं लगना है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस आगत। क्या होता है? सु प्लस आगत। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हुआ? आपका सु उपसर्ग हुआ। सुलभ के अंदर कौन सा हुआ? सु उपसर्ग हुआ। देखो, सु का जो हिंदी अर्थ होता है वो आपका होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। आप इससे आ गया उन उपसर्ग। जैसे 59 हो गया, 49 हो गया, 79 हो गया, 39 हो गया, 69 हो गया। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग का हिंदी में अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम। देखो, वी उपसर्ग यानी विशेष। इसका हिंदी अर्थ होता है विशेष। देखो, वी का
जो विदेश है, विदेश के अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका? वी उपसर्ग है। विहीन के अंदर कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। और विभाग के अंदर भी कौन सा आपका? वी उपसर्ग है। देखो अगला है अपना उपसर्ग अल। अल कौन सा उपसर्ग है? अल। अल के जो शब्द बनेंगे आपके अलविदा और अलबेला, यानी अलविदा के अंदर क्या उपसर्ग है आपका? अल उपसर्ग है। अगला है आपका सह उपसर्ग। सह उपसर्ग में आपका शब्द है सहचर, सहयोग और सहगामी। देखो सहचर के अंदर सह उपसर्ग है, सहयोग के अंदर सह उपसर्ग है और सहगामी के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है आपका? सह उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है आपका ला। ला का बना लाचार, यानी लाचार में कौन सा उपसर्ग है? ला। लाजवाब यानी ला उपसर्ग है। लापता क्या उपसर्ग है आपका? ला। एक है स्व उपसर्ग। स्व उपसर्ग का आपको वर्ड है स्वदेश और स्वराज। स्वदेश के अंदर भी क्या उपसर्ग है आपका? स्व उपसर्ग है। और स्वराज के अंदर भी आपका क्या है? स्व है। ऐसे दुर्गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। दुर्गुण देखो दुर उपसर्ग किस किस के अंदर? दूर हो सकता है या इस प्रकार का दुस आता है आपके। देखो दुर्गुण में दूर आपके बना दूर प्लस गुण है, तो इसमें क्या उपसर्ग आपका? दूर है। इसमें क्या होगा? दूर है। इसके अंदर भी होगा आपका दूर उपसर्ग। ये दुर्गुण, दुर्गुण, दुराचार और दुर्जन। सम उपसर्ग देखो संयोग के अंदर आपका संयोग होता है। संयोग का आपका संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग। क्या होता है? सम प्लस योग। तो इसके अंदर क्या उपसर्ग है आपका? सम उपसर्ग है। इसी प्रकार आपका सम्मान, सम्मान में क्या है? सम है। और संसार के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। साथ ही ये था आपका उपसर्ग। आपको पहले तो उपसर्ग की उपसर्ग कहाँ, ये कंफ्यूज रहता है उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर कि उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है। आपको याद रखना है कि उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? पहले। आपका उपसर्ग लड़के शब्द का क्या हो जाता है? अर्थ बदल देता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग है आपको याद कर लेना है, और इनसे संबंधित जो आपके प्रश्न है उनको, जो आपके एग्जाम्पल है, इनको आपको पढ़ना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से में कौन सा उपसर्ग है। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।